ये आप मान कर चल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। जो भी इस टेस्ट में पास हो जाता है उसको स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड जरूर से देता है। क्योंकि जब भी अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें दोस्तों, पहले का रिकॉर्ड देखें, तो इस तरह की स्टॉक मार्केट की सिचुएशन ना इस दौरान कई बार हुई होगी। लेकिन अगर हम रिटर्न देखें तो इतना शानदार रिटर्न हमें देखने को मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो यही रिटर्न आपको भी मिल सकता है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको इस तरह की स्टॉक मार्केट में बने रहना होगा, तभी आप रिटर्न बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, इंसान की एक फितरत है, जब भी इंसान किसी भी चीज के बारे में अच्छे से जान जाता है, समझ जाता है, तो उस चीज के प्रति वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। उसको ये मालूम हो जाता है कि भाई हमारे सामने कैसी सिचुएशन आ सकती है। लेकिन जो नए लोग हैं, जो चीजों को जानते समझते ठीक से नहीं है, उनके मन में घबराहट रहती है और घबराहट में हमेशा ही गलत डिसीजन इंसान लेता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं, जो नए लोग हैं, 2023 में 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किए हैं और इस तरह का स्टॉक मार्केट की सिचुएशन उनको पहली बार देखने को मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, और थोड़ा सा हम स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का सर्विस चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा बस मानना यह है कि स्टॉक मार्केट सबका है, तो सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ नहीं है, तो आप मुझसे सर्विस ले करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सर्विस का चार्ज मैंने इतना नॉमिनल रखा है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। अब हम स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर आप एक नए व्यक्ति हैं तो ऐसे माहौल में आपको क्या करना चाहिए। स्टॉक मार्केट 30/12/2024 यानी कि मैं सेम डे को वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर बात की जाए निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं निफ्टी में लगभग 0.71% यानी कि कह सकते हैं कि 0.25% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आज स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। बीच में स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गिरावट हो रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट बंद होते होते थोड़ा सा रिकवर कर गया। आज एनएसई के अंदर में जो एडवांस थे यानी कि बढ़ने वाले जो शेयर्स थे वो थे 817 और इसके अगेंस्ट में जो गिरने वाले शेयर्स थे वो थे 1733। तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी स्टॉक मार्केट में नहीं थी, जैसा हमें रोज ही देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट गिर ही रहा है। स्टॉक मार्केट हम बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। बहुत समय से हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर में कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करने आए हैं तो स्टॉक मार्केट की इस सिचुएशन में, स्टॉक मार्केट के इस माहौल में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप 2023 में आए होंगे तब तो आपकी बहुत हद तक जो सिचुएशन है वो ठीक होगी, पोर्टफोलियो में अच्छा खासा अभी भी प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप 2024 के फर्स्ट में आए होंगे तब भी बहुत हद तक जो सिचुएशन होगी आपकी ठीक होगी। लेकिन अगर आप 2024 के सेकेंड हाफ में आए होंगे तब फिर आपके साथ शायद ऐसी सिचुएशन होगी कि ना तो आप प्रॉफिट में होंगे ना तो आप लॉस में होंगे। ज्यादा चांसेस यही होगा कि आप लॉस में होंगे। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या ना कि जब कोरोना पेंडेमिक से हमारा जो देश है वो धीरे धीरे उभरने लगा, फिर उसके बाद से स्टॉक मार्केट में इतनी तेज हमें तेजी देखने को मिली कि म्यूचुअल फंड में बस पैसा लगाना था। ये नहीं देखना था कि कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है, कौन सा अच्छा है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं चूज करना था। आपने अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा झोंक दिया होता, लगा दिया होता, तो वहां से बहुत शानदार पैसा बना ही है। तो ऐसे में लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही शानदार रहा है पिछले, अगर मैं 3-4 सालों की बात करूं तो ऐसे में जब क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, यहाँ पे कुछ देखना नहीं था आपको, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देना था, पैसा तो बन ही रहा था, पैसा सबका बना ही है। तो लोगों के बीच में बातें भी हुई, बहुत सारा चर्चा भी हुआ और लोग इन्वेस्ट भी करने आए, करना भी चाहिए। तो ऐसे में जो नए लोग हैं ना, जो अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किए थे, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि पिछले दिनों हमने स्टॉक मार्केट की ऐसी सिचुएशन देखी थी कि अगर हमने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो वहां पे लगभग 30, 40, 50% के CAGR से हमको प्रॉफिट मिलते हुए दिख रहा था। और ऐसे में सिर्फ नए लोगों की ही क्यों बात करें, पुराने भी जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा पैसा बनाया, तो उनकी भी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। इसीलिए दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो उन सारी वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही कहता हूं कि जब भी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो ना, तो हमें जो एक्सपेक्टेशन करना चाहिए वो लगभग 15% के आसपास का रिटर्न का ही एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। अब देखिए, अभी अगर बहुत सारे म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी म्यूचुअल फंड का जो ऑल टाइम CAGR है वो 18% है, 20 है, 22 है, 24 है,
25 है, 26 है, इस तरह का आपको ऑल टाइम का रिटर्न वहां देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों को भी देख करके लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई जब इसका ऑल टाइम का रिटर्न इतना है तो मुझे भी बड़े आराम से 20-25% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए दोस्तों कि जब किसी भी साल स्टॉक मार्केट अच्छा करता है ना, तो उसके जितने भी पास्ट रिटर्न होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि 2020 के बाद में स्टॉक मार्केट ने खूब अच्छा रिटर्न दिया है, तो इस रिटर्न की वजह से जिस म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम का सीएजीआर 12 भी होगा, 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा ना, उनका भी 20, 22, 24, 26 के सीएजीआर पर पहुंच गया है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है दोस्तों, जैसा मैं अपनी अधिकतर वीडियो में कहता हूं, एक बार फिर से कहूं कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आते हैं ना, तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इन्हीं सारी सिचुएशन को देख करके ऐसा कहा जाता है कि हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आते हैं तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप साल भर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने आएंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कोई भी फायदा ना मिले या फिर आपको लॉस भी लेकर के जाना पड़े। लेकिन अभी पिछले दिनों जिस तरह की सिचुएशन थी, अगर आप 1 महीने के लिए भी पैसा डालते, अगर आप 15 दिन के लिए भी पैसा डालते, तब भी आप यहाँ से प्रॉफिट ले जा सकते थे। एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा लोगों का बढ़ गया कि आज वो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो यार देखो, स्टॉक मार्केट का नेचर ही यही है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखना ही पड़ेगा। और अभी जिस तरह की स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। स्टॉक मार्केट जितना बढ़ रहा है लगभग उतना ही घट जा रहा है, फिर उतना ही बढ़ रहा है, फिर उतना ही घट जा रहा है। इसी सिचुएशन को हम साइडवेज सिचुएशन कहते हैं। तो ऐसे लेवल पर जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो ना तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है और ना तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है। इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसी तरह का सिचुएशन हमेशा ही रहेगा। स्टॉक मार्केट एक दिन मुझे लगता है कि अच्छा खासा रिकवर करेगा और आपको अच्छा खासा फायदा होगा। तो अगर खास करके अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो नए हैं, 2023 में, 2024 में स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में आपने एंट्री किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप मानकर चल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। जो भी इस टेस्ट में पास हो जाता है उसको स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड जरूर से देता है। क्योंकि जब भी अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें दोस्तों, पहले का रिकॉर्ड देखें, तो इस तरह की स्टॉक मार्केट की सिचुएशन ना इस दौरान कई बार हुई होगी। लेकिन अगर हम रिटर्न देखें तो इतना शानदार रिटर्न हमें देखने को मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो यही रिटर्न आपको भी मिल सकता है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको इस तरह की स्टॉक मार्केट में बने रहना होगा, तभी आप रिटर्न बना सकते हैं। तो मेरा नए इन्वेस्टर को यही कहना है कि आपको डर करके, घबरा करके कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, ताकि आप यहाँ पे आए हैं पैसा बनाने के लिए और कुछ दिनों के उतार चढ़ाव देख करके आप यहाँ से एग्जिट करके चले जाए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में जहां भी आपने इन्वेस्ट किया है वहां पे ऐसे ही बने रहना है। आज के इस वीडियो के अंदर में बस यही था दोस्तों। मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहता था, खास करके नए लोगों को, कि अगर आप नए व्यक्ति हैं, आपको बहुत ज्यादा नफा नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।